हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, मैं कमलेश आपका मरूद स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान का परिचय। भारत का संविधान था, उसका हमने कल परिचय पढ़ा था और उसके अंदर पढ़ा था कि संविधान जो कितने प्रकार का हो सकता है। एक लिखित संविधान होता है और एक लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान की बात करें दोस्तों तो विश्व का पहला लिखित संविधान जो अमेरिका का था और लिखित ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का संविधान है, उसे संघ बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से हम निरंतर हमारी क्लास की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कल हमारा टॉपिक का जो रह गया था उसके बारे में आज हम जिक्र कर लेते हैं। याद रखना दोस्तों, विश्व का पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का। कहाँ का दोस्तों? विश्व का पहला लिखित संविधान है वो कहाँ का दोस्तों? वो अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान कब लिखा गया था दोस्तों? 1789 के अंदर। कब लिखा गया था दोस्तों? 1789 के अंदर। किसने लिखा था? फिलाडेल्फिया ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? फिलाडेल्फिया ने लिखा था। फिलाडेल्फिया ने अमेरिका के संविधान की रचना की थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा ए लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा ए लिखित संविधान याद रखना दोस्तों, ब्रिटेन का। किसका है दोस्तों? ब्रिटेन का। ब्रिटेन के संविधान को दोस्तों याद रखना संघ व बुद्धिमत्ता का शिशु कहते हैं। संघ व बुद्धिमत्ता का शिशु कौन से संविधान को कहा जाता है दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान को संघ व बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। उसके बाद याद रखना दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं एशिया के संविधान की, याद रखना दोस्तों, एशिया का पहला लिखित संविधान, यानी कि एशिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, जापान का। कौन सा दोस्तों? जापान का। जापान के संविधान की दोस्तों रचना 1853-54 के अंदर ही जापान के संविधान की रचना कर ली गई थी। उसके बाद में दोस्तों एक याद रखना आप, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किसका दोस्तों? याद रखना, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान है तो कौन से देश का? विश्व का सबसे नवीनतम संविधान है जो नेपाल का। किसका दोस्तों? नेपाल का। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान है वो अपने नेपाल का। हमारा भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश, उसका विश्व का सबसे नवीनतम संविधान। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कब कब हुई थी और किस किसने की थी? याद रखना दोस्तों, संविधान सभा की मांग है वो तो सर्वप्रथम 1895 के अंदर। कब? 1895 के अंदर स्वराज्य विधेयक के अंदर संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी। किसने की थी दोस्तों? याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी। किसके अंदर? स्वराज्य विधेयक के अंदर की। स्वराज्य विधेयक को दोस्तों याद रखना, स्वराज्य विधेयक को क्या कहते हैं? स्वराज्य विधेयक को संविधान विधेयक भी कहा जाता है। संविधान विधेयक भी, स्वराज्य विधेयक और संविधान विधेयक भी कहा जाता है। स्वराज्य विधेयक है इसका सर्वप्रथम ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द किसने दिया था दोस्तों? याद रखना, ये शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने यह शब्द दिया था। किसने दिया था दोस्तों? याद रखना, यह शब्द दयानंद सरस्वती ने यह शब्द दिया था। और इसका सार्वजनिक प्रयोग दोस्तों याद रखना, स्वराज्य विधेयक का सार्वजनिक प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गंगाधर तिलक ने इसका सार्वजनिक प्रयोग किया था। उसके बाद में याद रखना दोस्तों, 1922 के अंदर संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? 1922 के अंदर संविधान सभा की मांग है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। फिर याद रखना दोस्तों, उसके बाद में 1924 के अंदर नेहरू जी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा की मांग नेहरू जी ने किसके अंदर की थी? स्वराज्य दल के अंदर की थी। किसके अंदर की थी दोस्तों? स्वराज दल द्वारा की गई थी। स्वराज दल की बात करें दोस्तों, स्वराज दल का जो स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी। कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1923 के अंदर। 1 जनवरी 1923 के अंदर स्वराज दल की स्थापना की थी। इसके संस्थापक है ना दोस्तों, याद रखना कौन थे? नेहरू जी और CR दास। कौन थे दोस्तों? नेहरू जी और CR दास स्वराज दल के संस्थापक रहे हैं। उसके बाद याद रखना दोस्तों, 1925 के अंदर दिल्ली के अंदर संविधान सभा की मांग की गई थी। दिल्ली के अंदर संविधान सभा की मांग वो कब की गई थी दोस्तों? 1925 के अंदर दिल्ली के अंदर संविधान सभा की मांग की थी। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आगे चलते हैं,
आगे दोस्तों क्या लिखा है कि 1928 के अंदर पुण्य नेहरू जी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। 1928 में किसने मांग की थी? 1928 में पुण्य नेहरू जी द्वारा संविधान सभा की मांग है वो की गई थी। 1934 के अंदर मानवेंद्र राय M.N. राय द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। कैसी मांग की थी दोस्तों? औपचारिक मांग किसने की थी? तो 1934 के अंदर संविधान सभा की औपचारिक मांग M.N. राय द्वारा मांग की गई थी। ये दोस्तों वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट, इसको परीक्षा के अंदर पूछा गया दोस्तों, याद रखना। उसके बाद में बात करते हैं 1937 के अंदर प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। 1940 के अंदर बात करते हैं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के अंदर लॉर्ड लिनिलिथ को द्वारा प्रथम बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया और कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या था दोस्तों? हमारे सामने एक नया शब्द निकल कर आया कि डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है आंतरिक रूप से स्वतंत्र लेकिन बाहरी रूप से स्वतंत्र नहीं। इसे क्या हुआ दोस्तों? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया तो इसे भारतीयों ने खारिज कर दिया था, इसीलिए इस मांग को स्वीकार भारतीयों ने नहीं किया था, इसे खारिज कर दिया था। उसके बाद 1942 की बात करते हैं दोस्तों। 1942 में क्या होता है? 1942 के अंदर ये देखो डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आंतरिक रूप से स्वतंत्र लेकिन बाहरी रूप से स्वतंत्र नहीं, इसीलिए इसको भारतीयों ने खारिज कर दिया था। अब बात करते हैं 1942 के अंदर। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा की मांग की थी। क्रिप्स मिशन क्या है दोस्तों, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र चाहता था, यानी कि मुस्लिम लीग एक अपना नया राष्ट्र बनाना चाहता था, जिसे क्रिप्स मिशन ने खारिज कर दिया। इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी की याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पास्ट डेटेड की संज्ञा दी है। और नेहरू जी ने क्या कहा दोस्तों? नेहरू जी ने कहा दिवालिया बैंक का उत्तर दिना की तरह चेक का है क्रिप्स मिशन को दोस्तों भारतीयों ने खारिज कर दिया था। क्रिप्स मिशन को किसने खारिज कर दिया था? भारतीयों ने खारिज कर दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों 1945 के अंदर वेवल है भारत का जो गवर्नर था, उसके द्वारा लाई गई थी योजना थी, उसके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद में 1946 के अंदर साकार रूप कैबिनेट मिशन द्वारा दिया गया था। किसने दिया था दोस्तों? इसको साकार रूप है वो कैबिनेट मिशन द्वारा दिया गया था। अब कैबिनेट मिशन क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। कैबिनेट मिशन वो क्या है उसके बारे में कल बात करें। इसके बारे में नॉर्मली बात करें तो कैबिनेट मिशन का गठन है ना दोस्तों, याद रखना, इसका गठन कब हुआ था? 14 मार्च। कब हुआ था दोस्तों? 14 मार्च 1946 को। 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन होता है। और ये भारत में दिल्ली में कब आता है? भारत दिल्ली के अंदर आता है 24 मार्च को। 24 मार्च 1946 को ये भारत के अंदर आता है कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहो।